मिनी वुडन ट्रेन। एक गांव में राजू नाम का कारपेंटर था। वो 4 अनाथ बच्चों को गोद लेकर पाल रहा था। राजू उस गांव में लकड़ी के खिलौने बनाने के दुकान में काम कर रहा था। एक दिन राजू खिलौने बना रहा था कि उस दुकान का मालिक प्रेमचंद आकर उसके पास, देखो राजू, मुझे पता चला है कि तुमने 4 अनाथ बच्चों को गोद लिया है, उन्हें पढ़ा लिखा कर पाल रहे हो, तुम महीने के तनख्वाह लेकर काम करने वाले हो, तुम क्यों ऐसे दान पुण्य का काम कर रहे हो? वैसे तुम्हें भी तो शादी करके जिंदगी में घर बसाना चाहिए ना। मैं जो तनख्वाह तुम्हें देता हूँ, यदि वो सब इन अनाथ बच्चों पर खर्च करोगे तो तुम्हारा भविष्य एक समस्या बन जाएगा। ध्यान रहे। देखिए मालिक, इस अनाथ की जिंदगी में उन 4 बच्चों के आने से हमारा एक परिवार बना। अगर आप जैसा कह रहे हैं ये बच्चे यदि समस्या हैं, तो इसके समाधान का भी कहीं ना कहीं जन्म हो चुका होगा। आप चिंता न करें। उस गांव के पास वाले जंगल में एक बड़ा राक्षस था। अरे भूख लगी है, अब भूख लगी है कहकर एक बकरी को खा गया, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। बाद में एक भैंस को खाकर मेरी भूख अब भी नहीं मिटी कहकर जंगल में घूमते हुए एक हिरन को पकड़ने वाला था। तब वो हिरन दौड़ते हुए वहाँ तपस करने वाले एक ऋषि के पास गई। हे मुनिवर, मेरे प्राण की रक्षा करे कहकर विनती करने लगी। इतने में राक्षस ने आकर उस हिरन को भी खा गया। तब ऋषि तपस्या से बाहर निकला। हे राक्षस, तुम में इतना अहंकार, मेरे शरण में आए एक जीव को तुम मेरे ही समक्ष में खा गए। अब देखते जाओ, तुम्हारी ये भूख ही तुम्हारा शत्रु बनकर तुम्हें परेशान करेगा। यदि तुम्हें पेड़ या पौधा बना दिया तो बस फिर से प्रकृति में मिलकर इसका एक अंग बन जाओगे। इसलिए तुम्हें एक लकड़ी के टुकड़े में बदल दूंगा। उस लकड़ी के टुकड़े को पानी, हवा या कुछ और ग्रहण करना असंभव है, इसीलिए तुम्हारी ये भूख कभी नहीं मिटेगी कहकर श्राप दिया। तब वो राक्षस एक लकड़ी के तने में बदल गया। तब लकड़ी का तना बना राक्षस, हे मुनिवर, मेरी गलती को क्षमा करें और इस श्राप से मुक्त करें। जब तक तुम लकड़ी का तना बनकर रहोगे ये दंड तुम्हें झेलना होगा, पर जब इसका आकार बदलेगा तब तुम उनकी इच्छा पूरी करके उनकी दुआओं से तुम्हारा भूख मिटकर तुम्हारा असली रूप तुम्हें मिलेगा। तब से वो लकड़ी का कटा हुआ तना भूख भूख कहकर जंगल में लुढ़कने लगा। जो खरगोश उस राक्षस के रूप को देखकर दौड़कर भागते थे, वे सब इस लकड़ी के तने पर चढ़कर खेलने लगे। अरे विधि का भी विधान कैसा विचित्र है। जब मैं राक्षस था तब जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते थे, अब मैं इनके लिए तुच्छ हो गया हूँ कहकर दुखी होकर एक पानी के स्रोत में जाकर पानी पीने की कोशिश करते हुए उस ऋषि ने सच कहा था। हवा में सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, पानी भी नहीं पी सकता, इस जंगल में मैं जी नहीं सकता। अगर मुझे भूख मिटाना हो तो पास वाले गांव में ही मुझे जाना होगा, ऐसा सोचा। अगले दिन चांदनी नाम की लड़की प्रेमचंद को लेकर राजू के घर पर गई। पिताजी, यही है वो कलाकार का घर जिससे मैं प्यार करती हूँ। राजू और मैं 3 महीनों से प्यार कर रहे हैं। ये लकड़ी का खिलौना बनाने में माहिर है। आप हमारी शादी कर देंगे तो आपके व्यापार में भी आपका हाथ बटाएगा। ठीक है बेटे, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है। ऊपर से तुम कहती हो कि वो कलाकार है, हमारे धंधे में हाथ बटाएगा, तो ठीक है, वैसा ही सही। तभी चारों बच्चों को स्कूल से लेकर राजू घर लौटा। अपने घर पर चांदनी और प्रेमचंद को देखकर, हाय चांदनी, ये क्या, तुम मेरे मालिक प्रेमचंद को लेकर क्यों आई हो? मैं इन्हीं के दुकान पर काम करता हूँ। राजू, यही है मेरे पिता। ये जानकर कि तुम मेरे पिताजी के पास ही काम करते हो, मुझे हैरानी और खुशी हो रही है कहकर प्रेमचंद की ओर देखकर, तो अब मैं क्या बताऊंगी पिताजी, आपको राजू के बारे में सब कुछ तो पता है। आप खुद ही इसे अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी बातें आप दोनों ही तय कर लीजिए। देखो बेटे, अगर मुझे पता होता कि तुम इन 4 बच्चों के बाप से प्यार करती हो तो मैं यहाँ तक आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ये इन 4 अनाथों को पालकर मिस्टर इंडिया बनना चाहता है। तुम्हारी शादी इससे की तो ये अपनी दुकान, जायदाद सब उन अनाथों पर खर्च करके मुझे मिस्टर भिखारी बना देगा। मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं करूँगा। आज से इसे नौकरी से निकालता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये भिखारी राजू खुद क्या खाता है और इन बच्चों को क्या खिलाता है। चलो घर चलते हैं कहकर अपनी बेटी चांदनी को लेकर वहाँ से चला गया। देखो बच्चों, मेरी नौकरी गई, इसकी तुम लोग चिंता ना करो, मेरे पास कला है, मैं नया काम ढूंढ लूंगा। तुम लोग खाना खा लो और पढ़ाई करो कहकर बाहर निकला। जंगल से वो तना लुढ़कता हुआ आकर
सड़क पर राजू के पास आकर रुका। उसे देखकर राजू, अरे वाह, ना बढ़िया तना यहाँ कैसे आया? इसे देखने से लगता है कि ये काफी बढ़िया है, इससे एक बढ़िया खिलौना बनाऊंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे, यूं मन में सोचा। तब लकड़ी के अंदर राक्षस, शुक्र है मेरे श्राप से मुक्त होने का समय आ गया है, कहकर खुश हुआ। राजू ने उस लकड़ी से एक मिनी वुडन ट्रेन बनाया। उस मिनी वुडन ट्रेन में बैठकर बच्चे यहाँ वहाँ घूमने लगे। बच्चों, आप सब ट्रेन से उतरो, इसे बेचना है। तब वुडन ट्रेन, देखो राजू भैया, मैं एक साधारण लकड़ी नहीं हूँ, कहकर जो कुछ हुआ सब बताकर, जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तभी मैं श्राप से मुक्त होऊंगा। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? बच्चों के खाने के लिए स्वीट्स, चॉकलेट्स, बिस्कुट वगैरह चाहिए। तब मिनी वुडन ट्रेन सीटी बजाती हुई पहाड़ी गुफा में जाकर स्वीट्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स लेकर लौटी। मैं एक खिलौनों का दुकान चलाना चाहता हूँ और बच्चों के परवरिश के लिए भी मुझे पैसे चाहिए। तब मिनी ट्रेन गुफा में जाकर सोना और पैसे लेकर लौटी। राजू के बच्चों ने वो सोना और पैसे ले लिया। मेरी शादी चांदनी से करा दो। तब मिनी ट्रेन चांदनी और प्रेमचंद को लेकर वहां आई। सब कुछ जानने के बाद प्रेमचंद ने चांदनी और राजू की शादी करा दी। बच्चों ने ताली बजाकर खुशी जताई। तब राजू, हम तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हैं। तब ट्रेन राक्षस में बदल गया और वो उसको प्रणाम करके वहां से चला गया। वाटर कार। बंडीपुर नाम के गांव में एक धनवान रहता था। उसका नाम था अजय मल्ल्या। उसका बेटा सुजय मल्ल्या अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। जब देखो तब वहाँ लैब में कोई ना कोई मोटर को वो टेस्ट करता रहता था। सुजय पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटा। उसने देखा कि घर में बहुत सारे चूहे घूम रहे हैं। डैड, व्हाट्स दिस नॉनसेंस? ये क्या है? चूहे यूं मन मर्जी से घूम रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस। बेटा, गांव में और खेतों में और खासकर हम जैसे किसानों के घरों में चूहे घूमते रहते हैं। ये तो ऐसा ही है बेटा। ये हमारे बोरियों में से अनाज खाकर जीते हैं। ये तो मामूली बात है, इसकी तुम चिंता छोड़ो। पर सुजय ने खूब मेहनत करके एक इलेक्ट्रॉनिक चूहादान बनाया। बाद में उसे अपने पिताजी को दिखाते हुए, डैड, आज से हमें चूहे परेशान नहीं करेंगे। अपने गोदाम में मैंने कुल मिलाकर 100 चूहेदान रखा है। एक चूहादान बनाने के लिए 50,000 रुपए खर्च हुआ है। हर दिन कम से कम 100 चूहे इन चूहेदानों में फंसेंगे। कैसा है मेरा आविष्कार? बेटा, तुम्हारा दिमाग या अकल है? मैंने सोचा कि तुम अमेरिका में पढ़कर आए हो तो कुछ अच्छा ही सीख कर आए हो, पर लगता है जो थोड़ा बहुत दिमाग था वो भी तुमने वहां गंवा दिया। एक चूहादान 50,000 रुपए, यानी 100 चूहेदान का तुमने 50 लाख खर्च किया। अरे इससे अच्छा तो 4 बिल्लियों को गोदाम में छोड़ देते तो सारा काम हो जाता ना बेटा। वैसे भी उन चूहों से हमें कोई नुकसान तो है नहीं बेटा, उसके लिए तुमने 50 लाख खर्च किए, बेवकूफ। डैड, कोई भी वस्तु का आविष्कार करने में पहले ज्यादा खर्च होता है, उसकी उत्पत्ति बढ़ेगी तो कीमत भी गिरेगा। आप जैसों को समझाने पर भी आप नहीं समझते। मैं ये चूहेदान का फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, मुझे 10 करोड़ का निवेश दें। 10 करोड़ तो क्या, मैं तुम्हें 10 रुपए भी नहीं दूंगा। आइंदा ऐसे बेकार की खोज करके मेरा दिमाग खराब मत करो। कोई काम ना करके तुम घर पे आराम से बैठकर खाओ, यही बहुत है, कहकर गुस्से में वहां से चला गया। पुअर ओल्ड मैन, मुझ पर और मेरे काबिलियत पर आपको भरोसा नहीं है ना? बताता हूँ, आपको ही नहीं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरी काबिलियत क्या है। एक दिन अजय मल्ल्या अपने परिवार के साथ कार में रवाना हुआ। वो कार यूं थोड़ी दूर चलते चलते एक नदी के पास रुकी। वहां पर नाव में वो लोग नदी पार करने लगे। नाव में जाते हुए अजय, बेटा सुजय, अपने कारोबार में जब भी मुझे टेंशन हो जाता है तो मैं यूं ही सैर के लिए निकल जाता हूं, तब मेरे मन को चैन मिलता है। ये बात सुनकर सुजय सोच में पड़ गया। एक दिन सुजय एक कार में अजय के पास आया। डैड, ये कार मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसकी खासियत क्या है मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, चलिए मेरे साथ। यूं सारा परिवार उस कार में निकल पड़े। वो कार यूं ही नदी के पास जाकर रुकी।
डैड, मैं जानता हूँ कि आपको नदी में सैर करने का खूब शौक है, इसीलिए एक कार मैंने खास तौर पर बनाया है। आप ये जो हर बार यहाँ तक कार में आकर उतरकर फिर नाव में चढ़कर आप नदी पार करते हैं, ये सब नॉनसेंस अब से बंद। इस कार में बैठे ही आप नदी में सैर कर सकते हैं। इसे बोट कार कहते हैं। शाबाश सुजय, आविष्कार हो तो ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो पानी में चलो। यूं कार पानी में चलने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद अजय, बेटा बहुत अच्छा बनाया इसे, वैसे इसके लिए खर्च कितना हुआ, पैसे कहाँ से मिले? आई एम वेरी सॉरी डैड, आपको छोटा सा धोखा दिया मैं। आपसे कोरे कागज पर दस्तखत करा के मैंने बैंक में से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया है, उन्हीं पैसों से इसे बनाया है। जानते हैं इसका माइलेज कितना है? जमीन पर लीटर का ये 50 कदम और पानी में लीटर का ये 10 कदम देता है। और निकम में 10 करोड़ खर्च करके ये फालतू चीज बनाया। अरे कार और बोट अलग अलग भी खरीदते हैं तो 15 लाख से ज्यादा नहीं होता, और तुम इसे माइलेज कहते हो? इसके साथ साथ एक पेट्रोल टैंकर को भी चलाना पड़ेगा, उसे भी खरीदना था, मूर्ख, कहकर डांटा। तभी अचानक कार रुक गई। ओ डैम इट, लगता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। गाड़ी रुकते ही पानी में डूब जाती है। कम ऑन एवरीबॉडी, जंप एंड स्विम। यूं सब पानी में कूद के तैरकर किनारे तक पहुंचे। बाद में बाप ने बेटे को खूब मारा।